नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 29, अध्याय सेकंड, अंधकार। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब आत्मा जीव का मूल तत्व अमर है तो शरीर की मृत्यु से शोकाकुल होकर हथियार डाल देना या कर्तव्य पालन से विमुख हो जाना उचित नहीं है। वे जानते थे कि मनुष्य के स्वभाव का एक विशेष गुण है, भविष्य को लेकर लोग सदा चिंतित रहते हैं। अनघटित घटनाओं की संभावना मात्र से ही व्यथित और चिंतित हो जाते हैं। अपने आप को हीन, दुखी और पापी समझने लगते हैं। समय, काल और परिस्थितियों के बारे में ध्यान ही नहीं रहता, और यदि एक बार कोई धारणा मन में आ गई तो वो एक जंगली पौधे का रूप धारण कर लेती है। ऐसे कार्य का फल तो अंत में दुख ही देगा, विनाशकारी भी होगा और अधर्म भी होगा। आदि आदि विचारों की आंधी दिमाग में चलने लगती है। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती। तब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, और ऐसी परिस्थिति में किसी के भी हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। ज्ञान इंद्रियां संज्ञाहीन प्रतीत होती हैं। अर्जुन की इस अवस्था को कृष्ण ने पूरी तरह से भांप लिया था। कृष्ण ने कहा, हम सभी का आदि भी है और अंत भी है, इसलिए हम उनके बारे में सोच सोचकर व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आज है और कल नहीं, या कल होंगे और आज नहीं है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना तो जीवन और ना ही दुख या सुख, सफलता या असफलता। यहां तक कि समय के साथ वायुमंडल में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए हम सबको जहां तक बन पड़े इन पल पल हो रहे परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसे प्राकृतिक मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। यह संसार और संसार में हो रहे परिवर्तन शाश्वत नहीं, क्षण भंगुर हैं। इसलिए हे भरत के वंशज, तुम परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक करो। श्लोक 15, भावार्थ। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख को समान मानने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर पाते, वह अमरत्व अर्थात मोक्ष का अधिकारी होता है। मोक्ष, यह शब्द अपने आप में बहुत छोटा सा है, पर यह शब्द विश्व के विराट रूप का सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रतीक है। पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया है, और यह भी कह सकते हैं कि ना यह ब्रह्मांड होता, ना ही मोक्ष की आवश्यकता होती। परंतु सच्चाई कुछ और है। यह ब्रह्मांड है और हम भी हैं, और हमसे जुड़ी दुख सुख की कड़ियां हैं, भाव हैं और अभाव भी हैं, संसारिक बंधन और धार्मिक नियम एवं संहिताएं भी, भौतिक संपदा और दैविक बाधाएं भी, जन्म के बंधन भी हैं और व्यवहार की सीमाएं भी। ब्रह्मांड का उल्लेख करने के लिए हमारी बुद्धि बहुत ही छोटी है, पर इतना तो हम जानते ही हैं कि हम प्रकृति द्वारा हो रहे परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं और तदनुसार जीवन जीते हैं, सुख दुख भोगते हैं। भौतिक उपलब्धियों को जीवन का आधार मान उनसे प्रभावित होते रहते हैं। यही कारण है कि हम जीवन सार की गहराइयों में नहीं झांक सकते, या कहें कि झांकना ही नहीं चाहते। हम सदा वो ही करना या पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुख प्राप्त होता हो। कभी कभी इससे हटकर मन में कुछ संवेदनाएं भी उठती हैं, हमें अच्छे और बुरे का भेद भी बताती हैं। पर सच्चाई तो यह है, हम तब भी वही सोच रखते हैं जो हमें हमारी विचारधारा के अनुरूप लगती है। उसी के आधार पर दुख या सुख का अनुभव करते हैं। ऐसी में अधिकतर परिस्थितियां और विचार गौण होकर रह जाते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ऐसे लोग जो जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सामना करते हैं, उन्हें जीवन में लाभ प्राप्त होता है। जो दुख और सुख में सम रहते हैं, वे किसी तरह मोक्ष को प्राप्त कर ही लेते हैं। जीवन जीना और कैसे जीना, इस विषय पर शोध कार्य तब से चल रहे हैं जब से मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ किया। भारतीय सभ्यता या हिंदू संस्कृति, हम इसे जिस किसी नाम से जाने, उसमें सबसे मुख्य चर्चा का विषय है मोक्ष प्राप्त करना और उसके लिए तदनुसार व्यवहार करना। मोक्ष मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है, पर उसे प्राप्त करने के सारे जतन मनुष्य जीवित रहकर कर सकता है।
इस सत्य को भी नहीं नकार सकते कि जीवन की राह जहां हमें एक तरफ सुखों की तलाश होती है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन पथ में दुखों की भी कमी नहीं है। इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी कार्य को बुरा हम तभी कह सकते हैं जब हम उस कार्य के अच्छे रूप को पहचान लेते हैं। उजाला उजाला ही है, यह बात हम तभी सिद्ध कर सकेंगे जब हमें अंधकार के स्वरूप को पहचान लेंगे। जब कर्मों द्वारा हम सुख को प्राप्त करते हैं, तो सुख जो हमें प्राप्त हो रहा है वह सुख ही है। हम यह तभी दावे के साथ कह सकते हैं जब हमें दुख या सुख की परिभाषा का ज्ञान होगा। ये सब प्रक्रियाएं हमारी सोच का परिणाम है, हमारे ज्ञान का परिणाम है। जो बातें हमारे मन को भा जाती हैं, हमें प्रसन्नता देती हैं, हम वही करने को तत्पर हो जाते हैं। किसी भी कार्य से, घटना से या विचारों से सुखी या दुखी होना यह व्यक्ति की अपनी सोच है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। चोर चोरी करके प्रसन्न होता है तो साधु ज्ञान पाकर, समाज सेवी दुखियों की सहायता कर, ऐसे अन्य गिनत उदाहरण हैं। और यदि हम किसी व्यक्ति से चर्चा कर उसका दृष्टिकोण जानने का प्रयत्न करेंगे तो वह अपने विचारों को सही सिद्ध करने का भरकस प्रयास करेगा, परंतु यह अपने निजी स्वार्थ के लिए निजी प्रयत्न है। आप भी जब कभी अपनी मित्र मंडली के साथ बैठे हों तो इस विषय पर चर्चा करके देखें, तो पाएंगे कि आप सबके सोचने और समझने में एक विविधता है। जरूरी नहीं कि जो बात किसी एक के लिए सुखकर है वह सबको वैसा ही और उतना ही सुख दे या दुख दे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसने किस अमुक बात को कितना समझा और उचित या अनुचित माना। एक ही परिवार में यदि 10 सदस्य हैं तो निश्चित रूप से उस घर में 10 तरह की विचारधाराएं अपना अपना महत्व रखती हैं। यह बात हमारे और आपके मत की हो, हमारे घर या समुदाय की हो, इन सब पर चर्चा कर उचित दिशा को निर्धारित कर किसी एक मत को या फिर कुछ अलग अलग विचारधाराओं को साथ लेकर किसी एक नई राह को ढूंढा जाए और उस पर चला जाए। जब एक घर या समूह में मतभेद ज्यादा बढ़ जाते हैं तो महाभारत को होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी आकांक्षाएं, हमारी प्रबल इच्छाएं हमारे विचारों को बहुत प्रभावित करती हैं और हमारे विचार ही हमसे कर्म करवाते हैं, अच्छे या बुरे। आप भी समझ रहे होंगे कि बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है कि हमने क्या देखा, क्या समझा, क्या विचार किया और क्या कर डाला। अब अपनी करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है। कौरव और पांडव दोनों ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अपना अपना अधिकार चाहते थे, पर कौन, किस लिए और क्यों अपने को राज्य का अधिकारी मानता है? क्या महाभारत आवश्यक था? इस बात पर हम जितना भी प्रकाश डालें अंधकार मिटता ही नहीं है। पर इस घटना से कुछ सीख अवश्य मिलती है। हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने की आवश्यकता है। धन्यवाद। नीरा भसीन।